परम भक्त है मोदी के। ये बताइए, एक सवाल होता है कि यूपी में क्या बा, क्या भैया क्या नेहा मेरे पास नेहा सिंह राठौर से कह दीजिएगा कि पूछ रहे थे कि यूपी में का बा, तो यूपी में सब बा और फिर से बाबा बा, ठीक है। और सपा वालों से ये कह दीजिएगा कि पहाड़िया मंडी में 300 सीट उनकी छूट गई है, तो जाके उसको ढूंढे, और जो कूड़ा है, कूड़ा में जब जा रहा था उसको ढूंढे, 300 सीट लेके जाएं। और नेहा सिंह राठौर अगर बिहार चली गई हो तो उनको फिर से उनको बनारस बुलाएं और उनसे कहिए कि यूपी में सब बा, ठीक है। और कभी कभी 80 घाट पे भी घूमने आती हैं, उनसे बता दीजिएगा कि यूपी में सब बा। जी बिल्कुल। बताइए, कह रहे हैं कि बाबा जी को वोट तो दिया नहीं था, ये तो ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत गए। अब तो ईवीएम का रोना रोएंगे, जीत तो पाए नहीं। देखिए 9 मार्च से विदाई शुरू हुई थी, अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हम नहीं समझ पा रहे हैं, जब चुनाव ईवीएम में हुआ है तो कूड़े में इनको बैलेट पेपर और मोहर कहाँ से मिल रहा है। और हम बता रहे यूपी में क्या बा, यूपी में जनता के रखवाला बा, ठीक है। और समाजवाद के नाम पर परिवारवाद के सफाया बा। यूपी में राम बा, यूपी में श्याम बा, और अब्बास जैसे पापी के विनाश कर खातिर काशी विश्वनाथ के धाम बा। हर हर महादेव। यूपी में बोलिए, बताइए इस बार बाबा जी का बुलडोजर लगातार चलेगा मतलब? बाबा जी का बुलडोजर चला था, चलेगा और चलता रहेगा। शांत हो गया 10 मार्च के बाद, कह रहे हैं शांत नहीं हुआ है। हमारी बात सुनिए, माफियों के लिए बुलडोजर आएगा, माफियों के लिए बुलडोजर आएगा, चलेगा। थोड़ा आगे आइए। आ गया है, आ गया है। सर्विसिंग के लिए गया था, आ गया है, सर्विसिंग के लिए गया था। ये बताइए, कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत रहे हैं ये तो। भैया वही बात है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हम नहीं समझ पा रहे हैं उन चारों राज्यों में, उन तीनों राज्यों में जो है कहीं ईवीएम की गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं मोहर बैलेट पेपर नहीं मिला, खाली यूपी में ही मिलता है। आजमगढ़, हम बता रहे हैं, आजमगढ़ में शंखनाद हो गया है बुलडोजर चलने का। बुलडोजर विकास का, बुलडोजर विकास का, बुलडोजर के साथ रोलर दोनों चलेगा। ये बताइए, सपने में तो श्री कृष्ण जी आए थे, कह रहे थे कि सरकार बना रहे सपा की। इसी तरह सपना आएगा, इसी तरह सपना आता ही रहेगा, उनको बस सपना ही आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। मामा कल आए थे, कल मामा आए थे, वो सपने में आए थे, लेकिन वो बोलना चाहते थे कि योगी जी की सरकार आएगी, लेकिन सुने नहीं वो ना। वो ऐसा है कि वो भगवा का जब जिक्र करने वाले थे ना, तो उनकी नींद खुल गई। इसीलिए डिम्पल भाभी ने कहा कि जो भगवा रंग का जंग है वो जंग खत्म, चढ़ गया है जंग, अब जंग हटाना पड़ेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो भगवा रंग होता है, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, और इस भगवे को रोक सके जो कौन माई का लाल है। जब केसरिया लहराएगा, होश ठिकाने आएगा। और इस वास्तव में कहिए तो जो अखिलेश यादव जी ईवीएम के लिए चाहे जो चीज के लिए भी अपनी व्यवस्थाएं बता रहे थे, रो रहे थे, भाई वो छोड़िए। जब वो लोग जीतते हैं भाई, जनता देखिए, जनता जो है जात के नाम पे नहीं चलती है। सबको पता है कि विकास क्या चीज होती है। और जो है 2019 के बाद से एक नॉर्मल परिवार के घर में बीमारी हो जाए, 20 लाख लग जाए, उसके बाद जो परिवार कभी रिकवरी नहीं कर पाता है, वही उत्तर प्रदेश की हाल है। जो लोग बोल रहे थे कि 10 मार्च को बाबा मठ जा रहे, उनको बता दूं मठ नहीं जा रहे, सबके ऊपर लठ बजेगा, लठ। एक बार फिर योगी पर लठ बजेगा। माफियाओं के ऊपर, जिनके ऊपर 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, उनके ऊपर फिर से लठ बजने का कार्ड चलेगा।
उनके ऊपर फिर से लठ बजेगा, कार चलेगा। बोलो बाबा योगी आदित्यनाथ के। अखिलेश जी के जो सपने में आए थे कि कृष्ण जी आए हैं, गलती वो बोल दी है। हमारे उनके सपने में जो है कंस आए थे, वो बोले थे आपकी सरकार बन तो नहीं रही है, इसी का नाम लीजिए, का 2-4-5 सीट और बढ़ जाए, तो बढ़ तो पाई नहीं। अब उनसे कह दीजिए कि चुप मार के 5 साल और इंतजार करिए, न 27 में नहीं उसके आगे ट्राई करिए। आगे सोचेंगे कि शायद हमारी एक आध 2 साल सरकार बन जाए। कह तो रहे थे कि इस बार युवाओं का साथ है उनके। मजाक करत रहलन है, मजाक करत रहलन भैया जी, बिल्कुल। युवाओं का बाबा जी ने 500 रुपए देकर कोई युवाओं का साथ नहीं होता, युवाओं का साथ वोट डालने पे होता है। और जो ईवीएम वाली बात है, हम 270 काहे जाते, हम 370 भी सीट ला सकते थे। भैया जो आया है, जनता का जनादेश आया, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हार है तो हार मान लीजिए, जीत है भाई जीत है, बस बात खत्म। अब उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए आगे, बस। 300 पार तो अखिलेश जी भी कह रहे थे कि हम लाएंगे। 500 पार कह रहे थे, वो तो कह रहे थे बाबा को अपने घर भेज दिया है। बाबा जीते ना, कोई हरा नहीं पाया ना, ऐसे ही बोलने के लिए होता है। बाबा वो कहते कि मठ भेजेंगे इस बार, तो क्या लगा? अब वो अपने घर जा रहे ना, तब कहाँ जाए, बाबा तो जीत गए हैं। बता दें मठ बाबा जाएंगे, लेकिन वहाँ से लठ लेके आएंगे और सारे गुंडों को फिर से बजाएंगे, अच्छे से मार के बजाएंगे। जाएंगे यूपी को ही मठ बनाएंगे, यूपी को ही मठ बनाएंगे, यूपी को ही मठ बनाएंगे, पूरा यूपी मठ रहेगा। वास्तव में जो समाजवाद है वह फिर से स्थापित हो गया बाबा जी के निर्देश में। समाजवाद क्या समाजवाद तो योगी जी के आदेश निर्देश में जो है स्थापित हो रहा है। वहाँ तो बस परिवारवाद चलता है, जातिवाद खत्म हो गया भैया, समाजवाद का फिर से उदय हो गया है। अब सब जाते एक बराबर है। बताइए भैया, योगी जी आ गए हैं दोबारा सत्ता में, किस तरीके की खुशी नजर आ रही है? एक नंबर उनके आने से एक नंबर खुशी मिली है। क्यों खुशी हो रही है इतनी? क्योंकि महाराज जी को आने से बहुत खुशी मिली है। 5 साल जो काम किए 5 साल और करेंगे। उसके बाद तो कह रहे थे कि बाबा जी चले जाएंगे इस बार। वो लोग को जाने से, उन लोग से कहने से, उन लोग से कुछ होता थोड़ी है। वो लोग चिल्लाएंगे करेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की ही आनी थी और आ गई। अच्छा ये बताइए, ऐसा क्या किया है बाबा जी ने कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में? आपको भी पता है कि बाबा जी क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं और क्या नहीं किए हैं, दोनों आपको भी पता है और हमको भी पता है। हर हर महादेव। क्या किया है बाबा जी ने कि इस बार जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ ला दिया? उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ऐसे कांड किए जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हर हर मोदी, हर हर योगी। उन्होंने शिक्षा के उन्होंने नारी सशक्ति के लिए बहुत बड़े काम किया है। और उन्होंने मतलब हर जगह पे जहाँ पहले बिजली नहीं आती थी वहाँ बिजली पहुँची है, एक घर कोने तक बिजली पहुँची है। जहाँ एकदम कच्ची सड़कें होती थी वहाँ पे पक्की सड़कें गई है, बहुत सारे फ्लाईओवर उठे। जनता जो है काम देखता है, काम के आधार पे वोटिंग की गई है। और जिस तरह से इन्होंने 5 साल 10 साल की सरकार इन लोगों की चली है, इतना बेहतरीन था कि जो है कि सड़कें और महिलाएं और हर चीज़ से मतलब परिपूर्ण थे। अब बाबा काशी विश्वनाथ आप देख ही रहे हैं किस तरह से उन्होंने मतलब इतना भव्य बनवा दिया है। जहाँ की कोई लोग ज़्यादा था तो उसी गली गुच्ची में फंसे पड़े रहते थे। आज उसी काशी विश्वनाथ में भीड़ नाम की चीज़ नहीं है, लोग आराम से जाते हैं, दर्शन करते हैं और कोई धक्का मुक्की और कोई भी चीज़ नहीं होता है। कि बाबा जी ने सिर्फ मंदिरों का विकास किया, गरीबी तो दूर की नहीं इन्होंने। गरीबी क्या, जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कहाँ से कमाएंगे? करिए, कमाइए, खाइए। हाथी पार्क बनवाते हैं, मंदिर नहीं बनवाएंगे, हाथी पार्क बनवाएंगे, हाथी पार्क बनवाएंगे। सेफ भाई में डांस करवाएंगे, बॉलीवुड वालों को बुला के वो लोग बस हाथी पार्क बनवाएंगे और सही भाई में लिया के बॉलीवुड वालों को नचवाएंगे और मंदिर नहीं बनवाएंगे। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएंगे। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाते थे जो उसकी अखिलेश की सरकार में। कब मुर्दे क्या निकल के भाग रहे मुर्दे कब्रिस्तान से, और मंदिर बनवाते तो क्या होगा? हमारे हिंदुओं की आस्था है वो। तो ये बताइए, इस बार बाबा जी का बुलडोजर चलेगा या रुकेगा? लगातार चलेगा। अब तो बाबा का नाम ही बुलडोजर रखा गया है। बुलडोजर बाबा के।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरीके जनता में हर्ष और उल्लास है कि बाबा जी इस बार आ रहे हैं और इन्होंने नाम भी रख दिया है कि बाबा बुलडोजर की सरकार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।